कार्य सेतु एकेडमी की कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट बिजनेस गाइड की इस गहरी चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। आज हम एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस मॉडल को डिकोड करने वाले हैं जो रूरल इंडिया यानी हमारे ग्रामीण भारत की एक बहुत बड़ी समस्या को सीधे सीधे मुनाफे में बदल सकता है। ये सिर्फ कोई आम ट्रांसपोर्ट का काम नहीं है, सच कहूं तो ये हमारी पूरी खेतीबाड़ी के सिस्टम की एक सबसे अहम कड़ी है। 52,000 करोड़ रुपए, जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये भारत में हर साल बर्बाद होने वाले एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का आंकड़ा है। फल, सब्जियां, दूध, मछली, ये सब खेत से बाजार तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में खराब हो जाते हैं। और इसकी सबसे चौंका देने वाली बात पता है क्या है? ये नुकसान हमारे नेशनल डिफेंस बजट से भी बड़ा है। और इस इतनी बड़ी बर्बादी की सबसे मुख्य वजह क्या है? सही टेम्परेचर का न मिल पाना। जैसे अगर हम टमाटर जैसी नाजुक फसल की बात करें, जब इन्हें खुले ट्रकों में ले जाया जाता है ना, तो छिलछिलाती धूप और गर्मी की वजह से लगभग 35% उपज रास्ते में ही गल सड़ जाती है। लेकिन जरा फर्क देखिए, जब इसी फसल को टेम्परेचर कंट्रोल व्हीकल्स यानी कोल्ड चेन के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये बर्बादी घटकर सिर्फ 6% रह जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अंतर है जिसका असर सीधे किसान की जेब और देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो अब यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि क्या इस 52,000 करोड़ रुपए की नेशनल क्राइसिस को एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की जरूरत नहीं है। इसे लोकल रूरल एंटरप्रेन्योर्स आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इस मौके का पूरा फायदा उठाकर एक बेहद मुनाफे वाला बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। लेकिन प्रॉफिट्स और कैलकुलेशंस की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट का बड़ा ही सीधा सा मतलब है, जो सामान जल्दी खराब हो जाता है जैसे दूध, सब्जियां या मेडिसिन्स, उन्हें कंट्रोल टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट करना। जैसे मान लीजिए 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच। इसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, सामान खेत से निकले और बाजार तक पहुंचे, तब तक वो बिल्कुल ताज़ा रहे। किसान का गणित, एक ऐसा प्रस्ताव जिसे ठुकराया न जा सके। चलिए इसका थोड़ा हिसाब किताब लगाते हैं। मान लीजिए एक किसान 500 किलो टमाटर एक खुले ट्रक में भेजता है। गर्मी से होने वाले नुकसान की कीमत लगभग 1400 रुपये होती है। अब इसकी तुलना रीफर वैन यानी रेफ्रिजरेटेड वैन से करते हैं। इस वैन में नुकसान होता है सिर्फ 240 रुपये का। और हाँ, ट्रांसपोर्ट की फीस लगती है 600 रुपये। टोटल खर्च हुआ 840 रुपये। गणित बिल्कुल साफ है। खुले ट्रक में 1400 का नुकसान सहने से कहीं ज्यादा बेहतर है रीफर वैन में 840 रुपये खर्च करना। और इस पूरे गणित का आखिरी नतीजा क्या निकला? इस सर्विस का इस्तेमाल करने पर किसान को हर एक ट्रिप में 1000 से 1500 रुपये तक का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट होता है। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि फसल बिना गले कुचले एकदम ताज़ा हालत में बाजार पहुंचती है, इसलिए व्यापारियों से उसकी कीमत भी काफ़ी अच्छी मिलती है। ये एक ऐसी डील है जिसे कोई भी समझदार किसान मना ही नहीं कर सकता। निवेश के 4 स्तर, छोटे से शुरू करें और तेजी से बढ़ाएं। अक्सर एक मिथ होता है कि भाई कोल्ड चेन बिजनेस शुरू करना है तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस काम को माइक्रो लेवल पर सिर्फ 15 से 25,000 रुपए लगाकर शुरू किया जा सकता है। इसमें बस एक मोटरसाइकिल और आइस बॉक्स चाहिए, जिससे महीने का 12 से 18,000 तक कमाया जा सकता है। अगर बजट थोड़ा ज्यादा है तो स्मॉल लेवल पर आइए, पुरानी टाटा एस और रीफर लगवाइए, लगभग 2.5 से 4 लाख का खर्चा आएगा। फिर जैसे जैसे बिजनेस स्केल हो, हम मीडियम और लार्ज ट्रक्स तक जा सकते हैं, जहां महीने की कमाई आराम से 1,20,000 रुपए तक जा सकती है। और देखिए, ये कोई हवाई बातें नहीं है। बिहार के समस्तीपुर जिले के अमित की ही मिसाल ले लीजिए। उन्होंने बिल्कुल माइक्रो लेवल से अपनी शुरुआत की थी। बस एक मोटरसाइकिल थी उनके पास। उन्होंने सिर्फ 18,000 रुपये लगाकर एक थर्माकोल बॉक्स और कुछ क्रेट्स खरीदे। और आज वो रोज सुबह 5 गांवों से सब्जी उठाकर शहर पहुंचाते हैं और हर महीने लगभग 13,000 रुपये की पक्की इनकम कमा रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर सच्ची लगन हो ना, तो पैसा कभी रुकावट नहीं बनता। कार्य प्रवाह, दैनिक संचालन। अब आते हैं डे टू डे ऑपरेशंस पर। ये पूरा काम 4 आसान स्टेप्स में होता है। दिन की शुरुआत जल्दी होती है, लगभग सुबह 4 बजे। सबसे पहले वैन को प्री कूल करके यानी पहले से ठंडा करके खेत से माल उठाया जाता है। दूसरा और सबसे ज़रूरी स्टेप है लोडिंग। क्रेट्स को इस तरीके से सेट करना चाहिए कि ठंडी हवा का फ्लो पूरी गाड़ी में बराबर बना रहे।
तीसरा स्टेप है बिना रुके डायरेक्ट मंडी तक पहुंचना। और आखिरी स्टेप में होती है डिलीवरी और वेइंग, जहां किसान को उसकी मेहनत का सही हिसाब मिलता है। लेकिन यहाँ पर इस गाइड से हमें एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप मिलती है। क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए एक स्ट्रिक्ट रूल है, अलग अलग नेचर की चीज़ों को एक साथ कभी मत रखिए। ज़रा सोचिए, अगर सुबह की चाय में ताज़ा दूध की जगह मछली की महक आने लगे तो कैसा लगेगा? अगर एक ही वैन में दूध और मछली साथ रख दिए गए तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा एक ही तरह के प्रोडक्ट से शुरुआत करना सबसे सेफ ऑप्शन होता है। ग्रामीण बाजारों में ग्राहक जीतना। इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? किसानों को बोलकर नहीं बल्कि रिजल्ट्स दिखाकर समझाना। गाइड ये सजेस्ट करती है कि शुरुआत में पहले 5-10 ट्रिप एकदम फ्री या फिर आधी कीमत पर ऑफर किए जाएं। सच बताऊं, जब किसान खुद अपनी आंखों से देखेगा कि उसका 30 से 40% नुकसान होने से बच गया है, तो अगली बार से वो खुद आगे बढ़कर पूरी कीमत देने को तैयार हो जाएगा। और विजुअल एविडेंस यानी अपनी आंखों देखा सबूत मार्केटिंग का एक जबरदस्त तरीका है। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक काम आती है। एक ही खेत के टमाटर को 2 हिस्सों में बांटिए, आधा खुले ट्रक में भेजिए और आधा रीफर वैन में। मंडी पहुंचकर दोनों की फोटो लीजिए, एक तरफ पिचके हुए खराब टमाटर और दूसरी तरफ एकदम चमकते हुए ताज़ा टमाटर। ये बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी भी महंगे एडवर्टाइजमेंट से कहीं ज्यादा असरदार साबित होगी। अब सवाल ये है कि ये सब मार्केटिंग करनी किसके सामने है? हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं कौन? यहाँ सबसे बड़ी सोने की खान है FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। इनके पास एक साथ सैकड़ों किसान जुड़े होते हैं। इसके अलावा लोकल डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं और ई-कॉमर्स कंपनीज जैसे बिग बास्केट या ब्लिंकिट हैं, जिन्हें अपनी लास्ट माइल डिलीवरी के लिए ऐसी वैन्स चाहिए होती हैं। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी दवाइयों और वैक्सीन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत बढ़िया क्लाइंट्स बन सकते हैं। फंडिंग, सब्सिडी और अनुपारण। देखिए, सरकार भी चाहती है कि ये देशव्यापी समस्या जल्दी से जल्दी सुलझे, इसीलिए इस सेक्टर में भारी सब्सिडीज मिल रही हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और MIDH जैसे हॉर्टिकल्चर मिशंस के तहत रीफर वैन खरीदने पर 35% तक की सब्सिडी आसानी से मिल सकती है। साथ ही PMEGP और मुद्रा लोन जैसी स्कीम्स भी हैं जो आसान शर्तों पर लोन देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआती खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सरकारी मदद से ही आराम से कवर हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल पॉइंट है जिसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खाने पीने की चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने के लिए FSSAI लाइसेंस का होना लीगली कंपलसरी है। अगर बिना इस लाइसेंस के वैन चलाई तो 5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लग सकता है। सोचिए। और अच्छी बात यह है कि ये लाइसेंस बस कुछ 100 रुपयों में ऑनलाइन बन जाता है। इसलिए साफ सफाई का रिकॉर्ड रखना और ये लाइसेंस बनवाना किसी भी एंटरप्रेन्योर की सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और एक बार जब बिजनेस सेट हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको स्केल करना, यानी बड़ा करना। कार्यो सेतु ऐप पर अपनी सर्विसेज को लिस्ट किया जा सकता है ताकि नए कस्टमर्स तक पहुंच बन सके। धीरे धीरे एक वैन से शुरू करके पूरा एक फ्लीट तैयार किया जा सकता है। FPOs के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं और आगे चलकर एक छोटी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बनाकर इस बिजनेस को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाया जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। ये सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये हमारे देश के अन्नदाताओं की खून पसीने की मेहनत को बर्बाद होने से बचाने का एक मिशन है। एक तरफ 92,000 करोड़ की नेशनल प्रॉब्लम है और दूसरी तरफ एक बेहद प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल। जानकारी, सही प्लानिंग और सरकारी सहायता सब कुछ मौजूद है। तो क्या इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को अब हकीकत में बदलने का वक्त नहीं आ गया है? इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी एक नई शुरुआत के लिए बेहद काम आएगी। आज ही प्ले स्टोर से कार्यो सेतु ऐप डाउनलोड करें।